18वीं शताब्दी के आखिरी सालों में जॉर्ज कैले, जो कि एक इंग्लिश एविएशन इनोवेटर थे, उन्होंने सीट बेल्ट का आविष्कार किया। लेकिन उस वक्त ये सीट बेल्ट ग्लाइडर्स के लिए होती थी, पायलट्स के लिए होती थी, ताकि ग्लाइडर्स के भीतर पायलट सुरक्षित रह पाएं। उसके बाद 1950 के आसपास वॉल्वो में सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट आया और तब से लेकर अब तक सीट बेल्ट हमारी पैसेंजर सेफ्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनी हुई है। लेकिन यही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आम यात्रियों की ओर से जब नज़रअंदाज कर दी जाती है तो फिर दुर्घटनाएं मातम में तब्दील हो जाती हैं और सामान्य इंजरीज जो होती हैं वो जानलेवा इंजरीज में तब्दील हो जाती हैं। साइरस मिस्त्री साहब की दुखद मौत ने हम सबको सीट बेल्ट की अहमियत के बारे में बताया और सरकार इसीलिए न सिर्फ आगे वाले पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट के नियमों को सख्त कर रही है, बल्कि पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट के जो नियम है वो सख्त कर दिए गए हैं। इसीलिए आज हम आपकी खबर आपका फायदा में स्टूडियो में नहीं बल्कि बाहर खड़े हैं, गाड़ी के पास खड़े हैं, गाड़ी के भीतर आपको ले जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि सीट बेल्ट आखिर कैसे आपको सुरक्षित रख सकती है और इसको लेकर लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। मैं हूं दीपक डोभाल और अगले आधे घंटे में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। साथ ही सरकार 8 सवारियों वाली कार में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने की 1 अक्टूबर की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। सरकार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए बेहद सख्त हो गई है। फ्रंट के साथ साथ अगर पिछली सीट पर बैठे किसी सवारी ने रियर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उसे 1000 रुपए फाइन देना होगा। ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन रियर सीट बेल्ट पहनना भी अनिवार्य है, ये जानकारी लोगों में न के बराबर है। जिन्हें इसकी जानकारी भी थी वो शायद कभी कभी इसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि यातायात पुलिस भी रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर कभी सख्त नजर नहीं आई। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की सड़क हादसे में दुखद मौत के बाद ये चर्चा और प्रासंगिक हो गई, क्योंकि उनकी मौत की एक बड़ी वजह रियर सीट बेल्ट का न पहनना माना जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिस तरह फ्रंट सीट बेल्ट नहीं लगाने पर सवारी को अलर्ट करने के लिए अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए होगा। सरकार के मुताबिक इसके लिए कार कंपनियों को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। दरअसल फ्रंट सीट पर बैठी सवारी और चालक के लिए सीट बेल्ट पहनना 1993 से ही अनिवार्य है, जबकि साल 2002 से रियर सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्रंट सीट बेल्ट की आदत डालने में और जागरूक करने में इतना वक्त लग गया कि रियर सीट बेल्ट की अहमियत तक बात नहीं पहुंच पाई। सीट बेल्ट लगाने के फायदों की बात करें तो WHO के मुताबिक फ्रंट और रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल से चालक के साथ सवारियों की मौत की आशंका 25% कम हो जाती है। गाड़ी में एयरबैग्स का फायदा लेना है तो उसके लिए भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। भले ही गाड़ी में कितने ही एयरबैग्स क्यों न हो, लेकिन सीट बेल्ट न लगाने पर एयरबैग का पूरा फायदा सवारी को नहीं मिलेगा। किसी दुर्घटना के वक्त एयरबैग अगर कुशन का काम करता है और गहरी चोट से बचाता है तो सीट बेल्ट सवारी और चालक के मूवमेंट को रोकने का काम करती है। ऐसे में सीट बेल्ट न लगाने पर एयरबैग्स खुल भी जाएंगे तो सवारी कहीं दूसरी दिशा में टकरा सकता है। ऐसे में एयरबैग के कांटेक्ट में न आने से सवारी की मौत भी हो सकती है। फिलहाल ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ हादसों से सबक लेना बेहद जरूरी है। ऐसा होने पर ही सरकार के 2024 तक सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।